So here we have discussed about the audio and video data, how is that being sent from one side to another side. Okay. So representing programs, machine language, how to represent and how you representing programs, किस तरह प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं. Machine language, a binary based language for representing computer programs for computer can execute directly. I already has informed you and told you before that machine language is a language for computer. Machine language is a language for circuits. Machine language is a language of digitalization. Machine language is a language for 0 and 1. Machine language is a language of switch on and off. Machine language is a language of transistors. ठीक है. मतलब आपको जो है थोड़ी सी बैकग्राउंड दे चुका हूँ कि मशीन लैंग्वेज होती क्या है. Binary based language for representing computer programs. The computer can execute directly. मतलब कि अगर हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, we have the different programs. We have Python language, we have C language, we have C sharp, we have Java. मतलब ये तमाम लैंग्वेजेस वो हैं जिसमें हम कंप्यूटर में प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं. सीक्वल प्रोग्रामिंग होती है, एसक्यूएल सर्वर्स के ऊपर जो है वो सीक्वल प्रोग्रामिंग हो रही होती है, डेटाबेस के लिए काम आती है. वो भी कंप्यूटर को हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, डेटाबेस सिस्टम्स बना रहे होते हैं, सीआरएम सिस्टम इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे होते हैं. बैक एंड पे जो हमारे पास डेटाबेस के ऊपर जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है, मतलब हम एक सिस्टम बना रहे होते हैं. ठीक है. तो एक सिस्टम, एक इंस्ट्रक्शन, एक प्रोग्राम जो एक प्रोग्रामर कंप्यूटर को दे रहा होता है, उसके लिए भी जो है वो एक एल्गोरिथम जो है वो बना के दे दिया गया है, एक लैंग्वेज बना के दे दी गई है. इंटरमीडिएट लैंग्वेज है वो, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज नहीं है. वो भी उसके अंदर भी जो है वो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज मौजूद है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने के लिए. कंप्यूटर उसमें से भी अपना एक एक्सट्रैक्ट करता है डाटा को, उसको कन्वर्ट करता है टुवर्ड्स द लैंग्वेज ऑफ मशीन, दैट इज 0 and 1, दैट इज ऑन एंड ऑफ, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, जो कि हमारे कंप्यूटर को स्ट्रीम 0 and 1 समझ आती है. डन हो गई ये बात. अर्ली प्रोग्राम्स वर रिटन इन मशीन लैंग्वेज. पुराने जमाने में पहले की अगर बात करें तो हमारे पास मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखी जाती थी, कंप्यूटर से बाद मशीन लैंग्वेज में की जाती थी. Today's program still need a translated into a machine language in order to understood by the computer. इस तरह की लैंग्वेज अब यूज की जा रही होती है, दैट इज कॉल्ड सी शार्प, दैट इज कॉल्ड जावा, सीक्वल, जो कंप्यूटर को समझ आती है, देन कंप्यूटर कैन ट्रांसलेट टू इटसेल्फ. हमारे लिए थोड़ी सी आसान किस्म की लैंग्वेज, मतलब कि इंस्ट्रक्शन वो इस तरह डेवलप किया गया है कि वो हर लेमैन के लिए नहीं है, हर किसी इंसान के लिए वो मौजूद नहीं है, लेकिन एज अ कंप्यूटर उसको एक्सट्रैक्ट करके डाटा को एग्जीक्यूट करने में आसानी हो, इस तरह की लैंग्वेज जो है वो बनाई गई है. मोस्ट प्रोग्राम आर रिटन इन ऑर्डर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज. अब उसके अंदर हमारे पास जो है कंपाइलर्स होते हैं, हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं, उस प्लेटफॉर्म से उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हैं इनटू अ मशीन लैंग्वेज. देखो हमारा जो प्रोसेसर है, हमारा जो मदरबोर्ड है, हमारे पास जो इसमें रैम्स वगैरह जो मौजूद हैं, वो तमाम लोग, तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, दे आर जस्ट अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, सिंपल 0 and 1 स्ट्रीम. ठीक है. उसके अंदर कोई भी डाटा आप भेज सकते हो. ठीक है. अब सिंगल बाइट का डाटा तो नहीं भेजते, छोटी सी अगर आप एक फाइल भी बनाते हैं इन योर टेक्स्ट बॉक्स, तो वो भी जो है वो 1 KB की बन जाती है, 1 KB की बन जाती है. समझ रहे हैं. तो उसके अंदर कितनी सारी बाइट्स होंगी, मतलब 1000 बाइट.
और 1000 बाइट को मल्टीप्लाई कर दें आप 8 से, तो 8000 बिट उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, 1 KB में जो है वो हमारे पास 1000 बाइट होती है। वैसे तो इसको 1080 कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे हमने बात की ना, दैट इज कॉल्ड 1 KB। ठीक है, तो इसका मतलब के का मतलब होता है 1000, मतलब 1 into 1000। कितना इक्वल हुआ ये? 1000 का। और ये 1000 क्या हुआ? के, मतलब के तो हो गया ये। बी, बी मतलब कौन सा है? बिट नहीं है, इधर बात हो रही है बाइट की। इट्स नॉट इजी टू बी राइट फ्रॉम द माउस पैड। ठीक है, अब बाइट हमें पता है कि किसको कहते हैं, बाइट कहते हैं इंटू 8 को। अगर हम बिट में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने बात की थी कि 8 बिट का एक बाइट होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। अगर आप 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो आपके पास कितना बन जाता है? आपके पास बन जाता है 8000। और ये अब खिलाएंगे ये आपके पास बिट्स। ठीक है, तो 1 KB की भी जो फाइल है वो भी आप समझ लें कि 8000 बिट्स के बराबर हो जाती है। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली। अर्ली प्रोग्राम्स वर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। पहले जो प्रोग्राम थे वो 0 और 1 में लिखे जाते थे। टुडे प्रोग्राम स्टिल नीड टू बी ट्रांसलेट इनटू मशीन। आजकल जो प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने पड़ते हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, मोस्ट प्रोग्राम आर रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए और लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती हैं? हमारे पास जो है वो बहुत पुरानी C++ के नाम से एक लैंग्वेज है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो C# है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो जावा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो पाइथन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमारे पास लैंग्वेजेस जो है वो मौजूद हैं। और और भी कुछ इस तरह के डिफरेंट हमारे पास, जैसे डेटाबेस की हम बात करें तो हमारे पास ओरेकल पे काम कर रहे हो या आप एसक्यूएल सर्वर पे काम कर रहे हो, देन यू यूज द सीक्वल। ठीक है, उसमें जो है हमारे पास सीक्वल लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, फॉर प्रोग्रामिंग द डेटाबेस। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अंडरस्टूड फॉर द कंप्यूटर एंड द प्रोग्रामर्स। अब आ जाते हैं इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के इनसाइड हमारे पास क्या क्या होता है? इन योर लेफ्ट साइड यू हैव सीन, पॉइंटर में यूज कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को समझाने के लिए। इन द लेफ्ट साइड यू हैव सीन इनसाइड अ टिपिकल सिस्टम यूनिट। एक जो आपके पास टिपिकल सिस्टम यूनिट होता है, उसके अंदर इनसाइड क्या क्या चीजें होती हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द पावर सप्लाई, converts a standard electrical power into a form of computer can use। आई थिंक हमने शुरू में इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि पावर सप्लाई हमारे पास किस तरह काम कर रही होती है। इसको भी देख लेते हैं, पहले इसको ओवरव्यू देख लेते हैं कि कंप्यूटर इनसाइड में ओवरव्यू में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, देन वी हैव अ फैन। ठीक है, इसको आपके प्रोसेसर को और मदरबोर्ड के अंदर जो हीटअप हो रहा होता है उसको सिंक करने के लिए हमारे पास एक कूलिंग फैन मौजूद है। देन वी हैव द हार्ड ड्राइव। ठीक है, एक हमारे पास हार्ड ड्राइव मौजूद होती है। स्टोरेज बेस हमें जो है वो दिए गए होते हैं। ठीक है, आपको बेसिस मौजूद होती हैं कि आप उसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह लगा सकते हैं। डीवीडी ड्राइव आपके पास एक गिवन होता है। ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव क्या अभी तो इतना नहीं है आजकल,
तो वैसे पुराने सिस्टम्स के अंदर फ्लॉपी भी आती थी, 2008-9 तक तो आती रही है फ्लॉपी का। देन वी हैव मेमोरी स्लॉट्स, ठीक है। ये मेमोरी कौन सी वाली है? ये रैम वाली मेमोरी है, ओके। देन वी हैव रैम स्लॉट्स। अच्छा, पहले हमारे पास जो है वो स्मॉल रोम्स भी आती थी, तो उसके स्लॉट्स भी दिए हुए हैं। रैम मॉड्यूल्स स्लॉट्स दिए हुए हैं। मेमोरी स्लॉट्स फॉर एक्स्ट्रा मदरबोर्ड मेमोरी के लिए भी जो है वो यूज़ की जाती थी। देन वी हैव द मदरबोर्ड, ठीक है। उसके साथ हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स मौजूद हैं। एक्सपेंशन कार्ड मौजूद है, इसमें लगा हुआ है। देन वी हैव अ सीपीयू। अब ये हो गया एक ओवरव्यू, एक केसिंग के अंदर जो है वो आपका सिस्टम यूनिट किस तरह जो है वो अ, मौजूद होता है। तो इसके अंदर आप देख लें कि सीपीयू हमारे पास जो है पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो भी कंप्यूटर सिस्टम में चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो डायरेक्ट आप जो है इसको मतलब के 220 वॉट पे नहीं चला सकते, ठीक है। आपको जो है इसको स्टेप डाउन पावर सप्लाई यूज करनी पड़ती है। इसके अंदर कौन सी वाली पावर सप्लाई यूज होती है? स्टेप डाउन पावर सप्लाई यूज होती है। इसके अंदर जो पावर सप्लाई के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है जो 220 को सबसे पहले जो है वो 12 वोल्ट पे स्टेप डाउन कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है, अच्छा, ये आपके पास जो है तमाम चीज़ें आपके मोबाइल चार्जर में मौजूद होती हैं। मतलब देखने चीज़ें कितनी नैनो से नैनो होती गई हैं। लोग बोलते थे हर चीज़ नैनो हो जाएगी, ट्रांसफार्मर नैनो नहीं हो सकता। आपके मोबाइल फोन्स के चार्जर में स्मार्टफोन आज स्मार्ट चार्जर आ चुका है। इवन कि आपके पास वायरलेस चार्जर्स में भी जो है वो तमाम चीज़ें होती हैं। एंड यू हैव सीन कि उसकी जो है वो इतनी जगह कंज्यूम नहीं कर रहा होता वो, ठीक है? और इतनी जल्दी कोई ख़राब भी नहीं होता। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसको स्टेप डाउन कर देता है, ठीक है, वोल्टेज को। देन इसमें रेक्टिफायर होता है जो इसको नेगेटिव को ख़त्म करता है, पल्सेस बना देता है। फिर उसके बाद उस पल्सेस को जो है वो थोड़ा सा हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर के लिए हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर के बाद एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि इसका करंट कंट्रोल हो जाए सीरीज में, और फिर उसके साथ आगे उसका आउटपुट आ जाता है। सो दैट इज कॉल्ड योर पावर सप्लाई। 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 24 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज की जाती है, ठीक है। आप इंटरनेट पे चेक कर भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा पावर सप्लाई को कंप्यूटर की। अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर घर पे पड़ा हुआ है तो यू कैन ओपन दैट कंप्यूटर एंड चेक। हाँ, इसमें ये जो है वो पावर सप्लाई लगी हुई है। पावर सप्लाई से आगे कुछ कनेक्शंस जा रहे होते हैं, ठीक है। वो कनेक्शंस कहाँ जा रहे होते हैं? आपके पास जो है वो सबसे पहले वो एक कनेक्शन जा रहा होता है फॉर आपके मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरा कनेक्शन जो है वो आपके हार्ड जो कि आपने लगाया हुआ होता है सीडी रोम्स, ठीक है। फिर एक पावर कनेक्शन आपके पास जो है वो गिवन होता है फॉर योर हार्ड ड्राइव। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कार्ड अगर लगा हुआ है, अगर उसको एक्स्ट्रा पावर अगर आपको प्रोवाइड करनी है, तो इसमें जो है वो इस तरह के मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप कनेक्ट कर रही होती हैं, आपको पावर दे रही होती हैं थ्रू योर पावर सप्लाई, ओके। अब आपके पास सिस्टम मौजूद है, आपने पावर सप्लाई लगा दी। पावर सप्लाई लगाने के बाद आपने उसके तमाम जितने भी पावर मौजूद थी उसको कनेक्ट कर दिया। द सेकंड वी हैव फैन। फैन यूज करते हैं कूलिंग के लिए। देखिए, इसमें आपको ऐसे बताया था ना कि जितना ज्यादा आप प्रोसेस करेंगे अपने मशीन के अंदर, अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में, तो जितना आप प्रोसेस करेंगे चीजों को, उतना ही ज्यादा जो है वो आपकी चीजें जो है वो
गर्म होना शुरू हो जाएंगी। मतलब आपके कंपोनेंट्स जितने भी लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक चिप के एक हल्के से जो पॉइंट है आपका, ठीक है, जो एक पूरे प्रोसेसर की चिप पे एक छोटा सा पॉइंट है, आप देखिएगा उस पॉइंट के अंदर बिलियंस ऑफ जो है, हजारों लाखों जो है वो ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं, फैब्रिकेट हुए हुए होते हैं, ताकि वो आपके चीज़ों को प्रोसेस कर सकें, ठीक है, आपकी कैलकुलेशंस को प्रोसेस कर सकें। तो जब इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही होती है तो आपके जो है वो कंपोनेंट गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो उसको हीट से हटाने के लिए आपने देखा होगा कि आपका जो प्रोसेसर है उसके ऊपर एक बड़ी सी हीट सिंक लगी हुई होती है। मतलब वो हीट को वहां से निकाल के बाहर थ्रो आउट कर रहा होता है, सिंक कर रहा होता है। और फिर उसके अलावा भी आपके केसिंग के साथ भी एक फैन आता है। तो केसिंग का फैन जो है वो भी हीट को बाहर सिंक कर रहा होता है। इसी तरह जब हमने बात की थी ना बड़ी बड़ी सर्वर मशीन्स की, हमने बात की थी, हमने जब माइक्रो कंप्यूटर में अपना सुपर कंप्यूटर्स की बात की थी, तो हमने कहा था कि वो जो हमारी सर्वर मशीन्स जो है वो जो कनेक्शन हुई भी होती हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हुई भी होती हैं, ठीक है, वो भी जो सर्वर में हवा छोड़ी भी होती है, उसका भी एक स्पेसिफिक जो है वो रूम बनाया जाता है, ठीक है। और उस रूम में जो है वो कंट्रोल, एसी कंट्रोल रूम होता है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंट्रोल रूम होता है। और वहाँ वहाँ से जो है ये तमाम चीज़ें कंट्रोल और मतलब की जाती हैं, ताकि उसके कूलिंग सिस्टम सही रहे और उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। देन वी हैव द हार्ड ड्राइव, स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम, द प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस फॉर मोस्ट पीसी। मतलब हार्ड ड्राइव के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। नॉर्मल पीसी की बात करें तो उसके अंदर जितना भी हमारा इम्पोर्ट जो भी डाटा वगैरह होता है, तमाम चीज़ें जो है वो हार्ड ड्राइव के अंदर जो है वो स्टोर की जा रही होती हैं। अब इसके अंदर भी डिफरेंट हार्ड ड्राइव आती हैं, ठीक है? आजकल हमारे पास एसएसडीज आ रही हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं। उससे पहले हमारे पास टेप ड्राइव्स आती थी, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह आगे हार्ड ड्राइव्स के पोर्शन में अच्छी तरह इसको थॉरली पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर स्टोरेज बेस है, आपके पास डिफरेंट स्टोरेज की जगह दी होती है। डीवीडी ड्राइव को पता है, डीवीडी को यूज़ करने के लिए फ्लॉपी ड्राइव ऑब्सोलीट हो चुकी है। देन वी हैव मेमोरी स्लॉट्स, आपके पास डिफरेंट मेमोरी स्लॉट्स गिवन दिए हुए होते हैं, जिसमें आप अपनी रैम को जो है वो पुट ऑन कर रहे होते हैं। उसमें एक्स्ट्रा भी जो है वो मेमोरी स्लॉट्स दिए हुए होते हैं, ताकि वो अपनी रैम को बढ़ा के अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकें और फास्ट कर सकें, ठीक है। और रैम जो है वो रीड ओनली मेमोरी कहलाता है, और ये नॉन वॉलेटाइल नहीं होता, ये वॉलेटाइल होता है, ठीक है। ये जैसे ही आप सिस्टम को बंद करेंगे ये तमाम चीज़ें भूल जाता है, ठीक। जो भी इसके अंदर मेमोरी मौजूद होती है वो सेफ नहीं होती एट द टाइम। तो जैसे आप अपने सेल फोन पे कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना, तो वो बैक एंड पे आपके पास ओपन रहती है। जब भी आप उसको नेक्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वो उसी जगह से ओपन हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको रिफ्रेश कर दें या अपने मोबाइल को रीबूट कर दें, तो जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो तमाम अ, खत्म होने के बाद दोबारा आपके सामने जो है ना डिस्प्ले होती है। तो ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कहलाता है। मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर जो है वो कनेक्ट होते हैं तमाम कंपोनेंट्स हमारे, ठीक है। नाम से भी जाहिर है मदरबोर्ड, तो जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, चार्जिंग से लेके हमारे पास सॉरी अपना पावर सप्लाई से लेके हमारे पास रैम, रोम और एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स कार्ड और हमारे जो लगे हुए होते हैं ग्राफिक्स के, मीडिया वगैरह के, ठीक है, या जी फोर्स के। उसके बाद हमारे पास जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है, अगर एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव आपने लगानी है, हमारे पास जो है वो इसके अंदर कोई रोम डिवाइस लगी हुई है, दैट इज योर हार्ड ड्राइव और समथिंग। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ से इस तरह जो है वो मदरबोर्ड पे प्लेस की जाती
उसके साथ हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड्स हैं। एक्सपेंशन कार्ड हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कार्ड जो हमने बात की थी ना, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी दी जाती हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई लगाना है, अच्छा आपके पास लैंड कार्ड इंटरनेट का जो है वो बिल्ट इन आता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसमें एक्स्ट्रा कार्ड लगाएं, लैंड कार्ड। तो एक्स्ट्रा कार्ड के लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट स्लॉट्स मौजूद होती हैं। अगर ख़राब हो जाए फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रा यूएसबी स्लॉट्स कार्ड आते हैं आपके पास, ठीक है। कुछ इस तरह का आपने कुछ जैक लगाना है, ऑडियो जैक लगाना है इस तरह का जो कि आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप उसके लिए कार्ड स्लॉट लगा सकते हैं। आपको जो है वो ग्राफिक कार्ड लगाना है, उसके लिए कार्ड स्लॉट लगा सकते हैं। फिर देन यू हैव द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये परफॉर्म करता है तमाम जितने भी आपके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो जाके सीपीयू में परफॉर्म हो रही होती है। तो ये आपका जो है एक इनसाइड द सिस्टम यूनिट का एक ओवरव्यू है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।